प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो हाल फिलहाल ही में अभी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटित हुई हैं। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको ज़रूर पता चला होगा। तो हाल फिलहाल ही में अभी बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा है, विस्फोट हुआ है। आप लोग देखे होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है इथोपिया में, और जिसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में भी है, दिल्ली में भी है और चाइना में भी पड़ेगा। इसी बीच में हमको एक और न्यूज़ देखने को मिला है। साइक्लोन तो देखिए ये आज की न्यूज़ है तमिलनाडु में। और ये आग देख रहे हैं। ये आग अभी ही हुआ है, आगजनी, बहुत बड़ा आगजनी हुआ है। एक मिनट मुझे ज़रा देखने दीजिए। हाँ, हांगकांग में हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो बहुत बड़ी इमारत जल रही है, ये कैसा दिख रहा है, धुएं का खंभा। तो ये है योएल का ग्रंथ, उसका है अध्याय 3। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। तो आजकल न्यूज़ में क्या कहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं जिन्हें आजकल कहा जाता है डेट सेटर। उनको अब यही नाम दिया जाता है क्योंकि रैप्चर डेट फेल हो गई है तो उनको डेट सेटर बोला जाता है। तो बाइबिल बोलती है तुम्हारे नवयुवक देखेंगे सपने, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग देखेंगे, पुत्र पुत्रियां देखेंगे। तो देख रहे हैं। अब लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बाइबिल की भविष्यवाणी तो ही बोल रही है कि अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। पवित्र आत्मा उतार रहा है। वो किसी और की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो भैया शैतान की आवाज़ सुन ली। क्या शैतान कभी भी बोलेगा परमेश्वर का आगमन निकट है, फलाना तारीख को है, कल है, परसों है? वो तो बोलेगा अरे भैया टेंशन काहे को ले रहे हो, अभी तो प्रभु का आगमन बहुत दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि अभी तुम भी रहोगे कि नहीं रहोगे। तो इसीलिए आराम से खाओ पियो ऐश करो यार, धुएं के छल्ले उड़ाते रहो रोड पे। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अरे लगाओ फ़ोन, बाबू बेबी सोना। अरे ये सब अभी कहाँ प्रभु आने वाला है। वो तो ऐसे बहकाएगा या यूं बहकाएगा कि अरे भैया कल कल ये आने वाला है, परसों आने वाला है, फलाने तारीख को आने वाला है। सुन के डर लगता है। जिनको डर लगता है वो रिपेंट करते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को उन दिव्य दर्शन के नीचे देखा। कई लोग बोल रहे थे कि मैं फलाना साल से मैं सिगरेट पी रहा था और मैंने छोड़ दिया है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं इतने दिनों से मैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया हूँ। और बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए हैं। और मैं उसको अलग से किसी वीडियो पे मैं कवर करूँगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी कि फलाना चर्च में, मेरे पास के चर्च में तो एकदम भगदड़ सी लग गई है समलैंगिकों की। समलैंगिक जानते ही हैं, पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री, उनको प्रेम रहता है, उन्हीं के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं और ऐश करते हैं। उन लोगों की लाइन लग गई थी बपतिस्मा लेने के लिए। क्या ये गलत हुआ रैप्चर डेट को लेके? तो प्रभु अपने आगमन के विषय में कहता है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। रक्त, आप देख रहे हैं नाइजीरिया में अभी क्या हुआ। और कब से देख रहे होंगे आप रशिया और यूक्रेन के बारे में। और आप देख रहे होंगे इज़राइल फ़िलिस्तीन के बारे में। कितना भयानक भयानक चीज़ हुआ है। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं।
प्रभु के महान तथा भयंकर दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय, चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। ये तो हुआ था सितंबर को, जो 23-24 का रैप्चर था उससे पहले 7 तारीख को था। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, 7 तारीख को शायद सूर्य ग्रहण था और नहीं 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 21 या 22 तारीख को कुछ था, कोई भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण था उस दिन, मेरे को अच्छे से याद है, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया रहा हूँगा। तो हमारे सामने जो है ये जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या ये नहीं दिख रहा है कि ये धुएं के खंभे, ये धुएं का खंभा नहीं नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल इतना इतना धुआं निकल रहा है, ये देखिए इतना धुएं का खंभा। और एक चीज़ है, ये जो 3i एटलस, शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, हाँ 3i एटलस, ये न्यूज़ देख रहा था, ये नीली रोशनी छोड़ता है ऐसा बोल रहे हैं। और नीली रोशनी, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस नीली रोशनी और नीले रंग का कितना महत्व है हमारे बाइबल में। क्योंकि जब वो मूसा के टाइम पे जब वो रखा गया था, क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द कवर्नेंट, तो उसके लिए कुछ शायद उन्होंने बनवाया था, कुछ कपड़ा ढकने के लिए या पर्दा, तो उसमें इस कलर को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई थी कि इसी कलर से ही बनाना और उसमें ये कलर डालना, इस प्रकार से डालना है। तो ये नीला 3i एटलस, 3i एटलस भी ऐसा दे रहा है और वेपर छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया वो तो एलियन शिप है, ऐसा है वैसा है, इसीलिए वो धुआं छोड़ रहा है, प्रपल्सन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन ये सीधे सीधे से कि रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे, और ये बहुत अपना पाथ चेंज करता है। और ये आने वाला आपका दिसंबर 19, जब हनुका पर्व पड़ेगा, ये 2000 ये अभी दिसंबर में जो आने वाला है, नेक्स्ट दिसंबर में, दिसंबर 12 से लेके 22 के बीच में हनुका का पर्व पड़ता है, जिसे झोपड़ी का पर्व बोलते हैं, वो भी पड़ने वाला है। तो देखिए ठीक है, रैप्चर डेट पार हो गया 23-24 सितंबर। देखिए रैप्चर डेट इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि तुरही का पर्व वही होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि बोला गया है कि तुरही, अंतिम तुरही बजते ही, 1 मिनट ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट कैमरा फोकस करने दीजिए। हाँ, ये महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। अब देखिए तुरहियों का पर्व भी पार हो गया, तो सबसे बड़ी अपेक्षा की जाती है कि ये तुरही का पर्व 23-24 सितंबर को होगा। लेकिन मैंने उस 23-24 सितंबर की वीडियो से पहले, अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोस को सुना होगा, तो उसमें मैंने ये कहा है कि यहूदी जब जब तुरही बजाते हैं तब तब हमें सतर्क रहना है। क्योंकि इस बार भी जब वो टेंपल माउंट पे कई यहूदी जा रहे थे, अभी बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो जा रहे हैं, तो वहाँ भी तुरही फूंक रहे थे। तो अब पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तुरही के विषय में कही गई है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्वर्गदूत है जो तुरही पकड़ के खड़ा है, या कुछ ऐसा चिन्ह है जो हमें अभी नहीं पता चल रहा है। हमारी जो उम्मीद थी भाई, हम नॉन बिब्लिकल बात पे नहीं चल रहे थे, हम बिब्लिकल बात पे ही चल रहे थे। अब देखिए इतना बड़ा रहस्य है तो हम उम्मीद ही लगा करके चल सकते हैं, लेकिन अब पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन देखिए हम भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं, रक्त, धुएं के खंभे भी। और एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थेसलनिकियों में पौलुस ना एक बहुत ही गंभीर बात करते हैं, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़ेगा। देखिए मत्ती 24 में जो है वो बार 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 एक चीज़ बोली गई है कि वह दिन चोर की नहीं आएगा, चोर की नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएंगे। अच्छी तरह स्वामी को मालूम होता कि ये चोर रात के किस पहर आएगा, तो ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अचानक से पौलुस क्या बोलते हैं, देखिए पौलुस को एक शिक्षा मिली थी और वो शिक्षा मिली थी सीधे यीशु से। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, यानी ये शिक्षा सीधे सीधे मसीह से मिली थी। अब दिन रात भाई उठना बैठना उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट था और बाद में भी कांटेक्ट था, तो उन्हीं से ये शिक्षा मिली है कि भाई
वह दिन है ना जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर चोर की तरह नहीं आ पड़ेगा। सीधी सी बात है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं आप बाइबिल नहीं पढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मेरी बाइबिल की कंडीशन है। ठीक है, आप देख लीजिए ये क्या बताऊँ। ऐसी कंडीशन इसलिए है इस बाइबिल की क्योंकि ये बाइबिल 24 घंटा मेरे बेड पे होता है, 24 घंटा। रात में कभी 1 बजे नींद खुल गया, कोई बुरा सपना आ गया, फिर थोड़ी देर के लिए नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है तो अपन को क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, बाइबिल उठा लेता हूँ। बाइबिल उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर नींद आ जाती है तो सो जाता हूँ। फिर बाइबिल साइड में गिर जाती है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं पता है, आप बाइबिल को पढ़िए, मैं आप लोगों को मैंने आज तक कभी एक बात नहीं बताई, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बचपन से लेके मैंने आज तक 15 साल 16 साल की उम्र तक, जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, बहुत बुखार होता था 100 डिग्री से ऊपर, तब मैंने प्रकाशन के अंत को बार बार देखा था। बहुत भयानक अंत है वो। मैं इसीलिए मैं इतना ज़्यादा रैप्चर होने वाला है इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि 7 वर्ष तक हमें एंटी क्राइस्ट झेलना है, ये करना है वो करना है, आप नहीं झेल पाओगे। क्योंकि आप खरीद बिक्री कर ही नहीं पाओगे। आप सीधे से बताओ ना, जो शैतान की छाप नहीं लेगा ना वो खरीद सकता है ना बेच सकता है, तो आप कैसे खरीदोगे? क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे? कितने दिन लास्ट टाइम आपने उपवास कितने दिनों का किया था बताइए? कितने दिनों का? मैंने एक जन से पूछा था, वो काफ़ी बोल रहे थे कि नहीं वी हैव टू गो विथ ट्रिबुलेशन एंड वी हैव टू फेस द एंटी क्राइस्ट। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, लास्ट टाइम आपने कितना लंबा उपवास किया था? 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 2 साल? वो जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद वो चुप हो गए। क्योंकि सीधी सी बात बोलता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो वचन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मान लीजिए चलिए नहीं हुआ, हम जो प्रभु के आने तक, आप कैसे जीवित रहेंगे बताइए ना? बिना शैतान की छाप लिए 7 साल आप कैसे काटेंगे? क्या आप में इतना मतलब भूख सहने की शक्ति है? कितना दिन? इसीलिए मैं पूछता हूँ कितना दिन लास्ट टाइम आपने उपवास किया? एक टाइम आप खाएंगे ही खाएंगे। आप सुबह से लेके रात के 9 बजे तक कर सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन कितने दिन कर पाएंगे? और पूरे 7 साल आप कर लोगे बिना शैतान की छाप लेके? मैंने रखा था ये, वो चल रहा था, नो 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 नो, कोई थे फॉरेनर, नो वी हैव टू गो विद द ट्रिबुलेशन, वी फेस द एंटी क्राइस्ट एंड दीज थिंग्स। तो मैंने भी यही पूछा कि हाउ लॉन्ग लास्ट टाइम यू हैव फास्ट, हाउ लॉन्ग थिंक अगैन। मैंने बोला थिंक अगैन। विदाउट 666 मार्क हाउ यू कैन सर्वाइव इफ यू डोंट बाई और सेल, हाउ? इतने में उसके बाद उनका जो मैसेज आना था वो बंद हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि टेंशन में आ गए होंगे ना। उसके बाद वो मुझे बाइबिल पढ़ने बोल रहे थे, फिर मेरे को लगता है शायद वो बाइबिल ही पढ़ने लग गए कि 7 साल में क्या खाऊंगा और क्या पीऊँगा। क्योंकि 7 साल वहाँ प्रभु का काम नहीं करेगा, वो अपनी अपनी इच्छा से वहाँ चलना पड़ेगा। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे पशु का राज्य है तो वहाँ पशु राज्य करेगा, वो कंप्लीटली दे दिया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपके लिए राहत बरसेगा, ये बरसेगा वो बरसेगा, कुछ नहीं। वो राज्य पशु के अंडर में चलना है और आप पशु के हाथ में दे दिए जाएंगे। लिखा है ना, संत दे दिए जाएंगे उसके हाथ में। तो कैसे होगा 7 साल? 2025 अभी गुजरा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। चलिए 2025 मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि प्रभु अभी भी आएंगे 2025 में। और 2025 में मान लीजिए नहीं आते हैं तो 2026 में कंफर्म है। क्योंकि डेट्स जो है ना, मैं आप लोगों को मैं कुछ डेट्स दिखाऊंगा जिसमें वो नॉर्मल डेट्स नहीं है, हिंदुओं के ही डेट है। वो डेट 2032 2033 की कैलकुलेशन वो दिखा रहे हैं। कैसे कैसे? तो देख लीजिए, ये चिन्ह हमारे पास आ चुके हैं, अग्नि, धुएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।